बाढ़ में डूबकर देश की सीमाओं की रक्षा टीवी पर पहली बार। नमस्कार, रात 8 बजे में आपका स्वागत है। मैं हूं रुमाना खान। हमने आपसे वादा किया था कि हम देश की बाढ़ को अलग संवेदनशील तरीके से आपको दिखाएंगे और इसी इरादे से एबीपी न्यूज संवाददाता प्रतिमा मिश्रा असम के धुबरी जिले में पहुंची। यहां उन्होंने अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट हेमंत कुमार की मदद से आपके लिए एक बेहद जानकारी से भरी और अनूठी रिपोर्ट बनाई है। ब्रह्मपुत्र नदी की बाढ़ ने भारत बांग्लादेश की बनी सीमा रेखा को मिटा दिया है। अब ऐसे में देश की सीमाओं के रक्षक कैसे देश को उसके दुश्मनों से बचाते हैं, खुद कैसे रहते हैं, खुद कैसे बचते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं और इन हालात में कैसे जीते हैं, ये आपको बताएंगे। टीवी पर पहली बार ऐसी रिपोर्ट देखने जा रहे हैं आप। बाढ़ में डूबकर देश की सीमाओं की सुरक्षा पर यह खास रिपोर्ट। जहां मजबूत नींव पर खड़ा मकान टूट जाता है, वहां सीमा का प्रहरी डटकर खड़ा रहता है। जहां सबको आधार देने वाली जमीन दरकने लगती है, वहां राष्ट्र रक्षक अंगद बनकर डटा रहता है। जहां किनारों में बहने वाली नदी के किनारे टूट जाते हैं, वहां सैनिकों के हौसले सीमा रक्षा में डटे रहते हैं। जहां ऊंची ऊंची इमारतों को बाढ़ का पानी बहा ले जाता है, वहां जवानों के इरादों को जानलेवा लहरें डिगा नहीं पाती। जब बस्तियों को बहा ले जाती हैं नदियां, तो सैनिक उसकी धारा पर ही अपना ठिकाना बना देते हैं। जहां जिंदगी को दबा देने वाला दलदल किसी को नहीं छोड़ता, वहां सैनिक देश की रक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ता। बाढ़ में डूबकर देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले रणबांकुरों से मिलिए। नदी के साथ बदलती सीमा में देश की जमीन की रक्षा करने वाले जांबाजों से मिलिए। जहां नदी के फैलाव से हौसला भी हार जाए, वहां सैनिकों की सीमा तोड़ वीरता देखिए। टीवी पर पहली बार देखिए नदी वाली सीमा की सुरक्षा। बाढ़ में डूबकर सीमाओं की रक्षा पर बनी रिपोर्ट। संवाददाता प्रतिमा मिश्रा के साथ वीडियो जर्नलिस्ट हेमंत कुमार की असम से रिपोर्टिंग। असम की ब्रह्मपुत्र नदी में हर साल बाढ़ आती है और वो बाढ़ भी ऐसी होती है कि जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो जाता है। लोग अपना घर बार छोड़कर भागने को मजबूर हो जाते हैं। लेकिन इस दौरान इस बाढ़ में भी सीमा सुरक्षा बल, जिसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहा जाता है, वो कहीं नहीं जाता। वो वहीं डटा रहता है, जो उसकी जिम्मेदारी का हिस्सा होता है। ये ब्रह्मपुत्र नदी है और जिस जमीन पर संवाददाता प्रतिमा मिश्रा अपने साथी वीडियो जर्नलिस्ट हेमंत कुमार के साथ खड़ी हैं, वो असम का धुबरी इलाका है। आपको बाढ़ में डूबकर देश की सीमाओं की रक्षा दिखाने के लिए एबीपी न्यूज की टीम ने 5 घंटे में 125 किलोमीटर का सफर तय किया है। बाढ़ में डूबकर सीमा सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती है कि यहाँ बॉर्डर को पहचानना बहुत मुश्किल होता है। असम में भारत बांग्लादेश की जो सीमा पड़ती है, उसका 119 किलोमीटर का इलाका ऐसा है जिसमें दो देशों के बीच सीमा नदी बनाती है। इसमें कटीली बाढ़ या कुछ और नहीं होता। आपने तलवार की धार पर चलने का खतरनाक मुहावरा सुना होगा, पर आज नदी की धार पर चलने के खतरे का दूसरा मुहावरा अपनी डिक्शनरी में जोड़ लीजिए। अर्थ ये कि पानी से बनने वाली चंचल अदृश्य सीमा। आपके मन में सवाल होगा कि जब सीमा नदी बनाती है और बाढ़ आ जाती है, तो सीमा की पहचान कैसे होती होगी?
बीएसएफ कमांडेंट राजीव कुमार दुआ ने हमें ब्रह्मपुत्र नदी के विस्तार को समझाया, जो असम में आकर सांप के फन की तरह फैल जाती है। चाइना से निकलकर अरुणाचल और गुवाहाटी के रास्ते इस दुबरी इलाके में पहुंचने वाली ब्रह्मपुत्रा, जो कि यहां पहुंचने से पहले बड़ी मासूम लगती है, जब इस इलाके में पहुंचती है एक सांप के फन की तरह ये फैलना शुरू कर देती है। ग्रीन एंड ऑरेंज लाइन है, ये इसको इंटरनेशनल बाउंड्री को इंगित करती है। जो 2 या 3 धाराओं में जो ब्रह्मपुत्रा पीछे से आ रही है, ये ब्रांच आउट होना शुरू हो जाती है। और इन्हीं धाराओं के बीच बॉर्डर होता है, जिसे रिवराइन बॉर्डर यानी नदी से बनी हुई सीमा कहते हैं। इस तरह के बॉर्डर पर दिखाई देने वाली सीमा नहीं होती। स्केच के जरिए फिर से देखिए कैसे जलमग्न बॉर्डर को आसान भाषा में समझा रहे हैं बीएसएफ कमांडेंट दुआ। हमने इसको इससे बॉर्डर लाइन से इंगित कर रखा है, लेकिन फिजिकल ग्राउंड में ऐसी कोई स्पष्ट मार्किंग नहीं है। बहुत से इलाके में सीमा क्षेत्र में तारबंदी हो रखी है, लेकिन चूंकि ये रिवराइन इलाका होने के कारण इस इलाके में तारबंदी भी नहीं है। हालांकि जगह जगह पर ये बॉर्डर पिलर्स हैं, लेकिन बॉर्डर पिलर्स आजकल के वक्त में तकरीबन पानी के अंदर डूबे हुए हैं। यहां से एबीपी न्यूज संवाददाता प्रतिमा मिश्रा अपने साथी वीडियो जर्नलिस्ट हेमंत कुमार और बीएसएफ कमांडेंट राजीव कुमार दुआ के साथ पानी के बीच छोटे छोटे टापुओं की ओर बढ़ती हैं। इस सफर को किनारा मिलता है उस जगह जहां कागज के टुकड़े की तरह बिखरा हुआ ये मकान दिखता है। घर की दीवार पानी में मिल चुकी है, पिलर यानी खंभे हवा की तरफ दिख रहे हैं। हर पल पानी जमीन को टुकड़ों में तब्दील कर रहा है। घंटे भर का सफर स्पीड बोट से हमने तय किया और अब हम बॉर्डर आउटपोस्ट पर पहुंच चुके हैं बीएसएफ के एक। और यहाँ पर जो तस्वीरें हमने देखी है, हमारे लिए ये नया है, शायद आपके लिए भी नया हो, लेकिन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स रोज इस तरीके की तस्वीरों से, रोज इस तरीके के हालातों से रूबरू होता है। यहाँ आपको एक जमीन कटती हुई दिख रही है और बहुत बड़ी दरार यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। हम जिस दौरान आपसे बात कर रहे हैं, इससे कुछ सेकंड्स पहले ही यहाँ पर काफी बड़ा हिस्सा जो है वो पानी में विलीन हो चुका है। दिन के उजाले में पानी में समाने वाली जमीन को देखकर भले आप हैरान न हो, लेकिन सोचिए रात के अंधेरे में सीमा पर खड़े जवान के सामने इसी तरह जब जमीन पानी में डूब जाती है तो क्या होता होगा। बहुत ही भयावह तस्वीर है और कुछ इसी तरीके की स्थिति में रात के घुप अंधेरे में भी बीएसएफ के जवानों को यहाँ ड्यूटी करनी होती है। आपको नहीं पता कि कब जमीन का कितना बड़ा हिस्सा जो है वो कट कर पानी में चला जाए। देखिए, इसमें ये कैजुअलिटीज की संभावना काफी बनी रहती है। किसी भी समय कोई भी हिस्सा जलमग्न हो सकता है। अभी कुछ ही दिन पहले हमने अपना एक साथी भी इस इलाके में खोया है। तो बाकी जो ये रिवर अपना कोर्स चेंज करती है, तो ये जिस इलाके पे जिस जगह पे अपने टक्कर मार रही होती है, तो वहां की जमीन ये बड़ी स्पीड से काटती रहती है। कमांडेंट दुआ ने हमें बताया कि नदी का पानी यहाँ पर एक बड़े स्लॉटर हाउस की तरह काम करता है। एक रात में 15-20 फीट से लेकर 50 फीट तक की जमीन बिना आवाज के काट देता है। इस घर की हालत देखिए, आधा हिस्सा पानी में समा चुका है और इसी तरह से 3 और घरों को नदी की तेज धार ने जमीन से काट दिया है। ये तो सामने है, पता नहीं कितने और घरों की जड़ें पानी ने हिला दी होंगी। इस मकान के पीछे बीएसएफ की एक पोस्ट होती थी, वो भी पानी में समा चुकी है। आप आगे देख सकते हैं कि एक आपका सामने चर आपको दिखाई दे रहा है, जो चर तकरीबन 100 मीटर आगे तक इसमें बिल्डिंग्स वगैरह बनी हुई थी और इसमें इस इलाके में 4 बिल्डिंग, जिसमें आज की तारीख में एक ही बिल्डिंग बची है और वो भी ऑलमोस्ट जलमग्न हो चुकी है। पिछले 1 हफ्ते से करीब यहाँ असम में बारिश नहीं हो रही है, हल्की हल्की बारिश हो रही है और पानी लोगों के मुताबिक बहुत ज्यादा घट गया है। तब इस तरीके की स्थिति आपको देखने को मिल रही है कि जिन 4 लैंड्स पर बॉर्डर आउटपोस्ट बने हैं, सिविलियंस भी रहते हैं, उनका ये हाल होता है कि जब बाढ़ का पानी आता है तो वो किसी को नहीं बख्शता।
संवाददाता प्रतिमा मिश्रा यहां से अगली बीएसएफ पोस्ट की तरफ बढ़ी। रास्ते में ऐसे ही खंडहर दिखे जिसकी नींव ब्रह्मपुत्र नदी ने खुद में समा ली थी। क्या इंसान, क्या जानवर पानी घटने के बाद दलदल में जिंदगी की जद्दोजहद करते सभी दिख रहे हैं। यहाँ पर पहले तस्वीरों के जरिए देख लीजिए किस तरीके से इमारतें जो हैं वो बस अब पूरी तरीके से पानी में लीन होने को तैयार हो चुकी हैं। पूरे जब बीएसएफ पोस्ट एक एक कर पानी में समा रहे हैं तो आपके मन में यह सवाल होगा कि ये जवान रहते कहां हैं, कहां से इनकी पेट्रोलिंग ड्यूटी शुरू होती होगी। हमारे मन में भी ये सवाल था, हमने जवाब तलाशे। उससे पहले इन तस्वीरों को देखिए। टिन से ढकी एक जगह दिख रही है। खाट जैसे बिस्तर पर एक आदमी सोया दिख रहा है। कुछ कपड़े टंगे हैं, बर्तन दिख रहे हैं। बीएसएफ का एक जवान घुटने तक पानी में खड़ा है। कुत्ते के रोने की आवाज सुनाई दे रही है। ये जगह क्या है, इसे समझने के लिए दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर पानी में डूब रही बीएसएफ की पोस्ट है, जबकि दूसरी तस्वीर जवानों के रहने के लिए अस्थायी जगह की है, जो एक बड़ी सी नाव है। ब्रह्मपुत्र के पानी में जब पोस्ट डूब गई तो नाव ही बीएसएफ जवानों का अस्थायी ठिकाना बन जाती है, जिसे लॉन्च कहते हैं। एक तरह से कहें तो बाढ़ में डूबी सीमा की तैरती हुई निगरानी चौकी भी इसे कह सकते हैं। पर इस तैरती हुई निगरानी चौकी या पोस्ट में भी पानी भर गया था। सर, ये दिख तो बड़ी सी नाव रही है, लेकिन क्या खासियत है इसकी? जब तक इनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था ना हो तो हम यहाँ पे इनके लिए लॉन्च का बंदोबस्त करते हैं, और ऐसी स्थिति आने पर ये जो हमारे ट्रूप्स हैं इसमें लॉन्च में शिफ्ट हो जाते हैं। अब ये मान के चलिए कि अगले तकरीबन 2 महीने के लिए इनका घर ही बन जाएगा। लॉन्च में रहना मजबूरी इसलिए है क्योंकि ये बीएसएफ की आउटपोस्ट है, यानी सीमा के ठीक सामने जवानों के ड्यूटी की जगह। अब आपको इस ठिकाने के भीतर की जगह दिखाते हैं। सब्जी से लेकर हथियार तक इसी में रखे हैं। मुश्किल बहुत होता होगा क्योंकि खाना पीना भी यहीं पर हो रहा है, तमाम जो काम है वो भी यहीं हो रहे हैं, और सोने के लिए भी जवान यहीं मजबूर हैं। आप लोग कितने लोग हैं यहाँ पर अंदर टोटल? 28 आदमी। 28 लोग रह रहे हैं आप लोग। तो कब से इसमें रहना पड़ रहा है आपको? हम 15 दिन हो गए मैडम। 28 जवान इस लॉन्च में रहते हैं, जिसमें से 14 जवान एक बार ड्यूटी पर जाते हैं। ड्यूटी पर जाने के लिए वो तेज रफ्तार वाली नावों का इस्तेमाल करते हैं। एक बार में उन्हें 7 से 8 घंटे लगातार पानी में चौकन्ना रहना पड़ता है, फिर थोड़ा आराम, और उसके बाद फिर से 7 से 8 घंटे की निगरानी ड्यूटी, यानी एक दिन में 14 घंटे पानी के बीच चौकन्ना रहना पड़ता है यहाँ। आप सोचेंगे कि जब चारों ओर पानी भरा है तो ऐसे में खतरा क्या होगा, तो यहाँ हम आपको बताना चाहते हैं कि असम से लगी बांग्लादेश सीमा पर बाढ़ के दौरान तस्करी काफी बढ़ जाती है। यहाँ तस्कर बाढ़ के पानी का इस्तेमाल गैर कानूनी तरीके से चीजों को बांग्लादेश में भेजने के लिए करते हैं। हमारी जो यहाँ पर एंटी स्मगलिंग या एंटी क्रिमिनल जो भी ड्यूटी है, तो उसको हम किसी भी स्थिति में उसको अंजाम देते रहते हैं। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए जिसमें आपकी इवन ये पोस्ट के जलमग्न होना भी शामिल है, लेकिन पोस्ट के जलमग्न होने के बावजूद भी जैसे आप देख रहे हैं कि इस लॉन्च के जरिए हमारी पूरी पोस्ट इस पर शिफ्ट हो गई है, और हमारी जो ड्यूटी है वो बदस्तूर जारी है। इस लॉन्च के साथ साथ हमारे पास कई ये इंजन फिटेड कंट्री बोट्स भी हैं, और उन बोट्स के द्वारा हम अपनी ड्यूटी को लगातार अंजाम देते रहते हैं। इस साल अब तक इस इलाके में बीएसएफ ने अवैध रूप से तस्करी कर बांग्लादेश ले जाए जा रहे 7,000 मवेशी पकड़े हैं। भारत में 15 से 20,000 रुपए के मवेशी बांग्लादेश में 50,000 रुपए तक बिकते हैं, इसलिए मवेशियों की तस्करी बड़े पैमाने पर होती है। अब तक जब्त किए गए मवेशियों की साझा कीमत इस हिसाब से 3-4 करोड़ रुपए है। एक तरफ आसमान का कहर तो दूसरी तरफ पानी में दुश्मनों की नजर। बांग्लादेश बॉर्डर की इस दोहरी चुनौती को बीएसएफ के जवान मुस्तैदी से निभा रहे हैं। असम के धुबरी से प्रतिमा मिश्रा के साथ वीडियो जर्नलिस्ट हेमंत कुमार की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।